How are you all doing? I hope you all are doing good. Today we are going to start with chapter 6 from your EVS book of class 3 by Rohan Publications. तो आज हमारे चैप्टर का नाम है Leaves Around Us. Leaves are the important part of a plant. तो एक plant का बहुत important part है leaf. They are made up of leaf blade, leaf stalk, main vein, side veins and the stomata. Different plants have different sized leaves. Leaf diversity. Okay? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों कि जो लीव्स हैं वो बहुत सारे टाइप की होती हैं, है ना, बहुत सारी साइजेस की हमें मिलती हैं और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. लीफ डाइवर्सिटी के अंदर हम और टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़ेंगे. मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर बट सम लीव्स आर रेड, येलो और ऑरेंज. वैसे जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, पर कुछ लीव्स रेड कलर की भी होती हैं, ऑरेंज कलर की और येलो कलर की भी होती हैं. आइए बच्चों पढ़ते हैं इनको. मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर बट सम लीव्स आर रेड, ऑरेंज एंड येलो. ये मैंने आपको बता दिया. तुलसी लीफ, देखो कैसे दिखती है तुलसी लीफ. कॉटन लीफ, दिस इज द dak leaf, this is the maple leaf. So see, these are the different types of leaves. तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे लीव्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कि जो लीफ है वो बनी कैसे है. तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं. सबसे पहले आप देख सकते हो जो लीफ का ऐसे कोने कोने होते हैं, उनके साइड्स होते हैं, उन्हें हम ब्लेड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ब्लेड्स बोलते हैं बच्चों. नेक्स्ट इज द साइड वेन. तो आप देख सकते हो जो इसके ऊपर इस तरीके से वेन्स बनी है ना बच्चों, देखो ऐसे ऐसे वेन्स जो बनती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम साइड वेन बोलते हैं. सो दिस इज द साइड वेन ऑफ द लीफ. फिर मेन वेन. मेन वेन क्या है? जो सेंटर में, देखो जो सेंटर से ऐसे जाती है ना वेन, इसे हम मेन वेन बोलते हैं. ठीक है, ये हमारी है लीफ स्टॉक. ठीक है, this part is called the leaf stalk and the most important is the stomata. ठीक है, तो स्टोमेटा बच्चों हमको अपनी लीफ पे दिखता नहीं है, पर जब आप उसे एक माइक्रोस्कोप के साथ देखेंगे तो आपको लीफ पे स्टोमेटा दिखेगा. अब आप सोच रहे होंगे स्टोमेटा होता क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ. स्टोमेटा लीफ के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, हमें नहीं दिख पाते वो होल्स, पर देखिए अगर ये लीफ है तो इसके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं. ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे छोटी छोटी टाइनी ओपनिंग्स होती हैं. ये ओपनिंग्स किसका काम करती हैं? ये ओपनिंग्स गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करती हैं. मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर देते हैं. तो इन ओपनिंग्स की वजह से ये काम होता है. क्या काम होता है? कि जो ऑक्सीजन है वो बाहर दिया जा रहा है, ऑक्सीजन, और जो लीफ है वो अपने अंदर क्या ले रही है? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से स्टोमेटा लीफ के अंदर काम करता है. ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं. लीव्स हैव डिफरेंट साइजेस, सम आर स्मॉल एंड सम आर बिग. तो कुछ लीव्स स्मॉल होती हैं और कुछ लीव्स बिग होती हैं, जैसे पीपल लीफ, बनाना लीफ, वाटर लिली लीफ, रोज लीफ. Leaves have different shapes, round leaf, oval leaf. देखिए बच्चों आप सबकी पिक्चर्स भी साथ साथ देखते रहिए. Long leaf, triangle leaf, needle shaped leaves and spines. तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा वैरायटी है लीव्स की, है ना. चलिए अब आगे देखते हैं. The leaves of mint are rough, the leaves of hibiscus are soft and the leaves of lotus are oily. तो आप देख सकते हैं ये है mint leaves, ये है hibiscus leaves और ये है lotus leaves. The number of leaves in plants can vary from few to thousand. तो कुछ plants में तो बहुत थोड़ी सी leaves होती हैं और कुछ में thousands of leaves होती हैं, है ना बच्चों. जैसे ये रही बनाना ट्री और ये रही मैंगो ट्री. आप देख सकते हैं बनाना ट्री में कम लीव्स हैं, बहुत बड़े बड़े हैं इसके लीव्स बट कम हैं, और मैंगो ट्री में देखो कितनी सारी लीव्स हैं. तो इस तरीके से हर प्लांट के अंदर डिफरेंट नंबर्स ऑफ लीव्स होती हैं. ठीक है, चलिए सी
Here also it's written that only a banana plant has few leaves. The neem and mango tree have so many leaves that they are difficult to count. आप मैंगो ट्रीज की लीव को कभी भी काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत सारी होती हैं, पर बनाना ट्री की जो लीव्स होती हैं वो लेस इन नंबर होती हैं, कम होती हैं. लीव्स हैव डिफरेंट स्मेल्स. हर लीव की अपनी एक स्मेल होती है, जैसे नीम लीव्स, तुलसी लीव्स, मिंट लीव्स. ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको अपने घर में भी मिल जाएंगे. तो आप आज अपने घर में देखिए जाके, उन्हें ऑब्जर्व करिए और स्मेल भी करिए. तुलसी लीव की अलग स्मेल होती है, नीम लीव की अलग स्मेल होती है और मिंट लीव की अलग स्मेल होती है. ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं. लीव्स फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट. ठीक है, तो लीव्स जो होती हैं वो एक प्लांट की फूड फैक्ट्री होती है. एक प्लांट का खाना कौन बनाती है? लीव्स ही बनाती हैं. Leaves are the source of food. They make food for the plant with the help of a special green pigment called chlorophyll. तो बच्चों, एक प्लांट का जो खाना होता है वो कौन बनाती है? वो लीव ही बनाती है. और ये किसकी मदद से बना पाती है खाना? एक स्पेशल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीव के अंदर, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं बच्चों. Chlorophyll in the leaves traps the sunlight and helps the leaves to make their food. Plants make food with the help of sunlight, air, water and chlorophyll. तो जो plants होते हैं ये food कैसे बना पाते हैं? Chlorophyll, sunlight, water, air, इन सब की मदद से food की preparation होती है for the plant. The process by which green plants prepare their own food is called photosynthesis. तो बच्चों, जिस प्रोसेस से जो लीव्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, अपना खुद का खाना बनाती हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. देखिए बच्चों, यहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है, किस तरीके से डायग्राम बना हुआ है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का. तो जो सनलाइट है, सनलाइट, वाटर, ठीक है, और जो है एयर की वजह से क्या हो पा रहा है? जो प्लांट से अपना खुद का खाना बना पा रहा है. ठीक है, आगे चलते हैं. शेडिंग ऑफ लीव्स. मोस्ट प्लांट्स शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर. सम ट्रीज शेड लीव्स बिफोर विंटर एंड सम आफ्टर विंटर. तो कुछ ट्रीज लीव्स की शेडिंग विंटर से पहले करती हैं और कुछ ट्रीज विंटर्स के बाद. ठीक है, वंस लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज दे ड्राई स्लोली. Do not burn dry leaves as they cause pollution. हमें जो dry leaves हैं उन्हें कभी burn नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा pollution होता है बच्चों. The fallen leaves can be used to make compost. It is very useful as a manure. It adds up nutrients to the soil for better growth. तो जो dry leaves हैं हम उनको manure, खाद के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं अपने सॉइल की बेटर फर्टिलिटी को, और जो हमारे प्लांट्स हैं उससे बेटर ग्रो होंगे. ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ड्राई लीव्स को कभी भी बर्न नहीं करना चाहिए. ठीक है, आगे चलते हैं यूजेस ऑफ लीव्स पे. लीव्स हैव मेनी यूजेस. लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड लाइक मिंट, स्पिनच, फेनुग्रीक, कोरिएंडर एक्सेट्रा. मेनी एनिमल्स ऑल्सो ईट लीव्स ऑफ प्लांट्स. Giraffes eat leaves of the acacia plants. The koala bear eats eucalyptus leaves. Silkworm feeds on mulberry leaves. तो बच्चों, बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं और बहुत सारे एनिमल्स हैं ये ट्रीज को अपने खाने की तरह खा पाते हैं. ठीक है, इन साउथ इंडिया बनाना ट्रीज, बनाना लीव्स आर यूज्ड एज प्लेट्स. तो बच्चों, साउथ इंडिया में जो बनाना लीव्स होती हैं, देखो इस तरीके से बहुत बड़ी होती है बनाना लीव्स, तो वो प्लेट की तरह खाना खाने के लिए काम आती हैं. ठीक है, एंड बोल्स, दैट मीन्स दोनास, दे आर यूज्ड टू सर्व द फूड. लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक मैंगो आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन इन फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स. ठीक है, तो वेडिंग्स में और फेस्टिवल्स में डेकोरेशन के काम भी आती हैं ट्रीज की लीव्स. ठीक है, सम पीपल ईट द लीव्स ऑफ द बीटल प्लांट एज पान. द लीव्स ऑफ टी प्लांट आर यूज्ड टू प्रिपेयर टी. Henna leaves are used to decorate hands and feet
and is applied on the hair as well. तो जो मेहंदी होती है वो हीना लीव्स से बनती है और वो हमारे हेयर में लगाने के और हमारे हाथ और फीट को डेकोरेट करने के काम आती है, राइट? I hope all the girls they like to apply henna on their hands, right? Palm and coconut leaves are used as chhat for the roofs. Some leaves like tulsi, neem and mint have medicinal values. तो कुछ leaves के अंदर medicinal value भी होती है जो हमारी body के लिए दवाई की तरह काम करती है. We use leaf design on our clothes and fabrics. Leaf designs are also used to decorate pots. Okay, now we will see the words to remember. Stomata, they are the small openings in plants. Chlorophyll, a green pigment in the plants. Compost, decayed organic material used as fertilizer for growing plants. Now let's read the brush up. Leaves are the most important part of the plant. Leaves are of different sizes, shapes, texture, color and smell. Leaves of plant make food with the help of sunlight, air, water and chlorophyll. Fallen leaves can be used to make compost. Okay, now let's solve the exercises of this chapter. Take the correct answer. The dash pigment present in the leaves is called the chlorophyll, the green pigment. Okay, which of these plants has a big leaf? Peepal, carrot, tulsi or cricket? Peepal leaves. Which leaves are used for the decoration in festivals? Beetle, henna, oak or mango? Mango. Very good. Now we will see the tick the true and cross the false statements. Most leaves are pink in color. This is false. Chlorophyll does not help the leaves to make their food. This is also false. Leaves are of different color, size, shape, texture and smell. This is true. Palm and coconut leaves are used as chhat for the roofs. This is also true. Leaves of all plants are big. This is false. कुछ plants की leaves big होती हैं और कुछ की small होती हैं. Now we will do the fill in the blanks. Leaves are the most dash part of a plant. Leaves are the most important part of the plant. Leaves have a special green pigment called chlorophyll. Dash leaves can be used to make compost. Fallen leaves. Some leaves like tulsi, neem and mint have medicinal values. The koala bear eats dash leaves. The koala bear eats eucalyptus leaves. So you will write here eucalyptus. Okay. Now we will do the match the following. First is chlorophyll. Chlorophyll is the green pigment. Silkworm is mulberry trees. Henna leaves used to decorate hands and feet. Neem, medicinal value. Coconut leaves used as chhat for the roofs. Okay, so I hope you were able to understand this chapter, my dear students. Now we will meet in the next video. Until then, take care and goodbye.